वहां पर ही कौन-कौन आए थे? मंजूसी और हुँ? गडरिये। गरड़िए, किसी एक नगर का राजा भी आया था, मैंने सुसमाचार में पढ़ा है। और वो ढूँढ रहा था कि वो जो अ, यहाँ जन्म लेने वाला था, क्या यही है? मैं उसे दंडवत करने को आया हूँ, इस प्रकार वो कहता है। मैं उससे प्रेरित हुआ कि देखिए क्रिसमस का मूल उद्देश्य क्या है? यीशु को ढूँढना। वो यीशु मसीह को ढूँढ रहा था, उसे दंडवत करने के लिए आया था। ज्योति चमका आकाश में, बड़ी ज्योति दिखी। वो ज्योति क्या है? लोगों को मार्ग दिखाने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन हम उसकी शिक्षाओं को प्रिय नहीं जानते। आज देखिए, मैं किस लिए इस विषय को लिया हूँ, किस लिए इन बातों को कह रहा हूँ। आज लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यीशु क्या शिक्षा देता है, उसकी शिक्षाओं से लोग मुँह फेरते हैं, लेकिन क्रिसमस के नाम से देखिए चर्चों में भीड़ लगी पड़ी है। जो जो ईसाई, जो प्रभु के लोग साल भर सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि चर्च जाना है, प्रतिदिन चर्च में प्रभु के वचन को सीखना है, चरित्र को बनाना है, बुराई छोड़ना है, अच्छाई को अपनाना, अंधकार के कामों को त्याग करके ज्योति को अपनाना है। वो सोए हुए थे, लेकिन अभी देखिए सब वो ईसाई जाग गए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस आ गया है, त्योहार है उनका। हम कई बार लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा त्योहार है, हम घरों को सजाते होंगे, स्टार लगाते होंगे, क्रिसमस ट्री लगाते होंगे, हम सजाते होंगे घर को और हम सेंटा क्लॉज़ को भी शायद हो सकता है घर में सजाते होंगे। मैं मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यदि दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपका त्योहार है, तो वो केवल 25 तारीख को ही दिखाना है। हमारा त्योहार है, हम ईसाई हैं। प्रतिदिन हमारे चरित्र से देखिए पौलुस क्या कहता है, हम उसके पत्री हैं। हमारे चरित्र से हम प्रतिदिन ये प्रमाण दे सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि चेले सबसे पहले अन्ताकिया में मसीह कहलाए। वो खुद मसीह नहीं बन रहे हैं। लोग, अनजाने लोग कह रहे हैं चेलों को देख कर के कि ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले हैं। आप ध्यान दें, हम हम जब क्रिसमस मनाते हैं, तो सिर्फ़ ये एक क्रियाकलाप जैसे और धर्मों के लोग करते हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? अंधकार को नहीं, परंतु ज्योति को ग्रहण करना है, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करना है। प्रभु को मतलब प्रभु के वचन को ध्यान में रखना है। हमें सीखने की आवश्यकता है। ज़रूर हम 10 साल से 15 साल से विश्वास में होंगे, 10 साल 15 साल से हम इस तरह से क्रिसमस करते आ रहे होंगे। लेकिन आज क्या चाहता है प्रभु? कि हम अंधकार को क्या कर दें? छोड़ कर के पूरी तरह ज्योति में आ जाएँ। पहले दिन प्रभु ने क्या बनाया? उत्पत्ति की पुस्तक को यदि हम पढ़ें, पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? अंधकार और ज्योति जो है ना, उसके बारे में आप देखिए, उसको अलग किया है परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और क्या लिखा हुआ है आगे? कोई पढ़ सकते हैं? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और हुँ। परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हमारा जीवन भी इन दिनों ऐसा ही होने पाए। हम क्यों ना अपने जीवन को झाँके और परमेश्वर चाहता है यदि सबसे पहला काम प्रभु करेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो कई बार लोग सोचते हैं कि हीलिंग होगा, चंगाई होगा, भविष्यवाणी होगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, अन्य-अन्य भाषा बोलेंगे, वो सब प्रभु बाद में करता है। पहला सृष्टि प्रभु करता है, उजियाला को अंधियारे से अलग करता है परमेश्वर। आपके विचार को आप जहाँ फँसे हुए हैं, वैसे विचार से प्रभु आपको अलग करना चाहता है। तभी तो पिछले कई दिनों से पवित्र आत्मा अनेक प्रभु के दासों के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए, कैसा हमारा चाल-चलन होना चाहिए, कैसे हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें ज्योति के काम को फ़ॉलो करना है, हमें ज्योति के काम के पीछे भागना है, प्रभु का वचन जैसा कहता है, वैसा हमें चलने की आवश्यकता है।
क्रिसमस यही है कि हम देखिए मैं जब झारखंड में था, मैं क्रिसमस देख चुका हूँ और हमारी तरफ बहुत बड़ा क्रिसमस सेलिब्रेशन लोग करते हैं। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में हमने देखा है, वहाँ के लोग कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा चरनी बनाएँगे और उसमें एक छोटा बालक यीशु रहेगा, उसमें यूसुफ भी रहेंगे, गडरिये भी रहेंगे आग तापते हुए, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा खिलौना जैसा चरनी में सबका मूरत बना हुआ रहेगा और घर पूरा सजा हुआ रहेगा, क्रिसमस ट्री लगा रहेगा, वो भी सजा रहेगा लाइटों से। चरनी भी लाइट से सजा हुआ रहेगा और जितने मेहमान जन आएँगे, खाना-पीना बना हुआ रहेगा। जितने मेहमान आएँगे, सबसे पहले चरनी में झुक कर के यीशु मसीह को चूमेंगे और उसके बाद फिर मेहमान लोगों से मिलेंगे। ड्रिंक होगा, खाएँगे, पिएँगे लोग, डांस करेंगे। इस तरह से हमने देखा है, लेकिन मुझे अजीब लगता है ये चीज़ें कि जो समस्त सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसको चरनी में ला रहे हैं इसलिए। वो फिर से आएगा तो चरनी में आएगा क्या? वो बादलों पर आएगा, वो न्याय करने आएगा। हम उन्हीं क्रियाओं को दोहराते जा रहे हैं। यीशु को जन्म भी दे रहे हैं और फिर क्रूस में भी टाँगेंगे जब ईस्टर आएगा तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्रूस को उठा कर के वही नकल कर रहे हैं यीशु को कोड़े लगाने वाले। मतलब थोड़ा अगर हम आत्मा की सोच से सोचें तो बिल्कुल प्रभु को कैसा लगता होगा। मनुष्य अपने आप को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम ईसाई हैं, क्या-क्या किए जा रहा है। आज क्यों ना हम इन बातों से मन फिराएँ, हम ज्योति के काम में आएँ। प्रभु क्या चाहता था? प्रभु से एक बार चेले ने पूछा, "चल रब्बी कुछ खा ले।" प्रभु ने क्या कहा? "मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूँ।" हमारा उद्देश्य भी इन दिनों यही होने पाए, केवल क्रिसमस और पर्व और त्योहार नहीं। मैं कहता हूँ, नहीं मना नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सहपाठियों को, अपने साथ में कार्य करने वाले सहकर्मियों को, आप अपने फ्रेंड सर्कल को सबको बुलाइए 25 तारीख को घर पे। क्रिसमस सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन कैसा? ज्योति के काम के जैसा। किस लिए प्रभु आया था? ये बताइए उन आप एक वचन में मुझे याद आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 19 देखिएगा या 19 का 10 हो गया मैं देख 19 का 10 लूका 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उनका उद्धार करने आया है। ध्यान दीजिएगा जितने लोग हैं आप कृपा कर थोड़ा-सा ध्यान दें, प्रभु आया था। ये सत्य है कि प्रभु आया था, प्रभु जन्म लिया था, लेकिन जन्म लेने का कुछ 4-5 मुख्य उद्देश्य था परमेश्वर का। उस मुख्य उद्देश्य में से पहला उद्देश्य ये भी है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। अब खोए हुए कौन लोग हैं? हम कई बार बोलते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो बाहर के लोग हैं वो खोए हुए, नहीं, वो तो यीशु के हैं ही नहीं। आपका ₹500 गिर गया, देखिए आप जहाँ बैठे हैं ना, आपका ₹500 गिरा हुआ है। यदि मैं कहूँ, तो आप क्या कहोगे? पास्टर जी मैं तो 500 लेके बैठा ही नहीं हूँ। कहिएगा ना? खोया हुआ चीज़ वो होता है जो जिसके पास होता है और गुम हो जाता है, उसे कहते हैं खो गया। यीशु मसीह के पास आकर के भी जो सच्चाई से विहीन है, जैसा हमने 3 का 19 में पढ़ा यूहन्ना में कि जो अभी भी अंधकार के कामों में है, प्रभु को जानने के बाद भी, जो अभी भी अंधकार को प्रिय जान रहे हैं, ज्योति को प्रिय नहीं जान रहे हैं, प्रभु उनके लिए आया और कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूँढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। आज की क्रिसमस में मैं इस वचन से आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए आया कि खोए हुओं को ढूँढे। हम सत्य से भटके नहीं, सत्य को पकड़े रहें। प्रभु किस लिए आया? प्रभु ज्योति देने के लिए आया, प्रभु मार्ग दिखाने के लिए आया। गरड़िए भी क्या कहने लगे, देखो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब स्वर्गदूत ने कहा, तो गरड़िए शांत नहीं रहे, ग घूमने लगे, जाने लगे। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बाइबल स्कॉलर्स लोग मानते हैं। गरड़ियों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया गया वहाँ पे। अनेक क्षेत्रों में जाकर के लोग बोलने लगे कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है, क्योंकि वो स्वर्गदूत ने आकर के सबसे पहले सुसमाचार सुनाया।
और ये बहुत बड़ी बात थी गड़रियों के लिए। हम क्यों ना ज्योति के काम को करना शुरू करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा जो हम खोए हुए हैं, प्रभु हमको ढूँढने के लिए आया और चाहता है कि हमारा उद्धार हो। कई बार हमारा उद्धार हो गया है, इस भावना में रह कर के हम उसी मतलब मैं अंधकार और ज्योति कह रहा हूँ, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता नहीं है। हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं ना, अंधकार के काम क्या है, ज्योति के काम क्या है। आज मसीह में आने के बाद भी कई बार हम चाहे कुछ हो सकता है नशीले पदार्थों का सेवन करते होंगे भाई लोग, हो सकता है सुरती होगा, बीड़ी होगा, हो सकता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आप में, हो सकता है अनजाने में आप कर रहे हैं, लेकिन ये अंधकार के काम है। आज आप क्रिसमस भी मनाएँ और चुपके से आप ये अंधकार के भी काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ यीशु आपके लिए आया, आप खोए हुए हैं, प्रभु आपका उद्धार करने के लिए आया था। कई बार ज़ुबान से गंदे शब्दों को हम बोल देते हैं। कई बार हम किसी को अपने से ज़्यादा बेहतर नहीं समझते हैं, बुरा ही समझते हैं कई बार। ऐसी कई अंधकार के काम हैं, जिसमें हम फँसे हुए हैं। प्रभु कहता है मैं खोए हुओं को ढूँढने कि उसका उद्धार करूँ। एक और उद्देश्य है प्रभु का आने का, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 45 आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो आया, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आया था, लेकिन उसका आने का उद्देश्य क्या था? हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दे। अब वो आएगा, तो इस रूप में नहीं आएगा, वो प्रेमी परमेश्वर के रूप में नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा और बहुत ही भयानक वो रूप होगा परमेश्वर का। क्यों ना हम इस बातों पर ध्यान दें और परमेश्वर का उद्देश्य को हम समझें। यीशु को जगत में किस लिए भेजा गया था? उसे कुर्बान होने के लिए भेजा गया। वो जन्म ज़रूर लिया छोटा बालक के रूप में, मरियम उसे ली गोद में, ज़रूर यूसुफ भी अ, शुरू से ही उसका तिरस्कार हुआ। यदि आप यीशु के जन्म के बारे में कुछ सीखना चाहेंगे, तो मैं समय निकाल कर के बहुत सारी बातों को सिखाऊँगा। यीशु का शुरू से ही तिरस्कार हुआ, जब वो पैदा ही नहीं हुआ, गर्भ में ही था, उसके पिता ने, यूसुफ ने उसका तिरस्कार किया। मरियम को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तब तो स्वर्गदूत फिर यूसुफ से बात किया ना, कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। फिर यूसुफ उनको ग्रहण किया। शुरू से ही यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ है, जब वो आया ही नहीं। आज तो आने के बाद भी देखिए उसका जन्म होने के बाद भी कई बार उसका तिरस्कार हो रहा है। हम अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के कामों में आएँ और लगातार देखिए यूहन्ना की पत्री में भी एक जगह वचन में प्रभु का कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो अंधकार के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। ज्योति किस लिए है? आप टॉर्च लेकर के ध्यान दीजिए, आप हाथ में टॉर्च लेकर के अंधकार को कभी ढूँढ नहीं सकते हैं। आप यदि ज्योति में हैं, तो आप जहाँ कहीं भी जाएँगे, घोर अंधकार में भी जाएँगे, तो आप ज्योति पाएँगे, क्योंकि आप स्वयं ज्योति में हैं। यही चीज़ प्रभु करने के लिए आया था। लोगों को अंधकार से ज्योति में लाया। क्या किया प्रभु प्रथम सृष्टि में कि ज्योति को अंधकार से अलग किया। आज भी प्रभु वही करना चाहता है। ज्योति को अंधकार के साथ प्रभु रहने नहीं देना चाहता, अलग करना चाहता है, ताकि आपका प्रकाश, आपकी ज्योति अनेक लोगों तक जो दूर अंधकार तक है, जहाँ से प्रभु ने आपको अलग किया है, उन तक भी चमके। हमारा विचार, हमारा कार्य, हमारा बोलना, हमारा उठना, सब कुछ ज्योति के काम यदि हो रहा है, तो अंधकार में पड़े हुए लोग भी प्रभु के करीब आएँगे और प्रभु में विश्वास कर पाएँगे। क्यों ना हम अपने जीवन को समर्पण करें इन विषयों पर और हम कहें, हाँ प्रभु हम खोए हुए अब भी आप हमें ढूँढने के लिए आए हैं। अंधकार के कामों को कई बार हम कर रहे हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं इन बातों को। पूरी रीति से प्रभु में हम समर्पित हो जाएँ, पूरी रीति से। जैसा मैं पहले कहा 2024 जिस तरह से बीत गया,
उस तरह से 2025 भी बीत रहा है, 2026 भी बीत जाएगा, 27 भी बीत जाएगा, समय चलते जाएगा। हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए था, इन बातों पर ध्यान देना। उपवास करके अपने आप को जाँचें। जब ये वर्ष को आप समाप्त कर रहे हैं, अपने आप को जाँचें, क्या आपके जीवन से पूरा वर्ष प्रभु खुश रहा? यदि नहीं, तो आप अपने आप को जाँच करके 2026 में एक निर्णय के साथ उस वर्ष का शुरुआत करें। ये आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलने पाए। केवल गीतों को गाना, तालियों को बजाना, ढोलक को बजाना, ये आराधना नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, आराधना मुख्य क्या है? आपके जीवन से प्रभु को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। आपके विचारों से, आपके कार्यों से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। व्यक्तिगत आप परमेश्वर के साथ बैठें, पश्चाताप के साथ बैठें। कई बार हम पश्चाताप भी नहीं करते, अंधकार में हैं, अंधकार के कामों में साझा करते हैं हो रहे हैं हम, लेकिन कई बार हम पश्चाताप भी नहीं करते हैं। हम तौबा करें, हम कहें प्रभु से, प्रभु आप मेरे लिए जन्मे थे, मेरे लिए आए थे, आप मेरे लिए अपने लहू को बहाए हैं। मैं आपके साथ ज्योति में चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ज्योति में चलना चाहता हूँ। क्यों ना हम एक बार आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आँखों को बंद करें। यदि आपको लगता है, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, आप पश्चाताप कर सकते हैं। अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु आज भी कई बार मैं ऐसे कार्यों को कर रहा हूँ, जो आपके योग्य नहीं है। हमें अलग कर परमेश्वर पिता, यदि अब भी हम अंधकार में लवलीन हैं, अंधकार के कार्यों में हैं, प्रभु हमें ज्योति बना दे परमेश्वर। हमें अलग कर प्रभु, हालेलुया। हमारा कार्य, हमारा विचार, हमारा बोलना, उठना, बैठना, चलना, सब कुछ प्रभु ज्योति के कार्य के समान होने पाए। जैसा आपने कहा परमेश्वर पिता, आप खोए हुओं को ढूँढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आए थे। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु जो खोए हुए आज भी कई बार परमेश्वर पिता, हमें अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। आपकी वो करुणा हम पर है प्रभु, कि अब तक आपने हमें जीवित रखा है, सँभाला है प्रभु। तो उस सँभाले और जीवित रहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप प्रभु ज्योति को अंधकार से अलग करें परमेश्वर पिता। आज वही सृष्टि आप हम सबके अंदर करें प्रभु। हमें अलग कर प्रभु अंधकार के कार्यों से। मदद कर प्रभु, जब हम इस वर्ष को प्रभु छोड़ने वाले हैं पिता, नए वर्ष को शुरुआत करने वाले हैं। जो गलतियाँ इन दिनों हुई है, इन वर्षों में हुई है, वो गलतियाँ फिर दोबारा हम ना कर सकें प्रभु। आने वाले वर्ष में अपने आप को जाँचते हुए, अपने आप को परखते हुए प्रभु, नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते